श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री रामचरितमानस की, गौ माता की, बाल कृष्ण लाल की, श्री सीताराम जी युगल सरकार की, कनक बिहारी सरकार की, श्री राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कनक बिहारी सरकार मर्यादा प्रतिमूर्ति साक्षात धर्म विग्रह अयोध्यानाथ दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान श्री राम की इस प्रेरणादायी चर्चा को आप सब गत 6 दिन से व्यासपीठ से श्रवण कर रहे हैं। कुछ वाक् पुष्पांजलि मैं आपके समक्ष समर्पित करूं, उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन हम आप सब प्रेम से करेंगे। तत्पश्चात कुछ चर्चा प्रेम से हम आपको सुनावें। जय जय राधा, सब
सब लोग प्रेम से गाइए। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। प्रेम से दोनों हाथ राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई रे प्रभु मुस्कन पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई रे मृदु मुस्कन पे, खजरारी तिरछी चितवन पे, कजरारी तिरछी चितवन पे, सुखदास 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 बेका है बिन मोह। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से दोनों हाथ उठा के गाओ।
राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री बाल कृष्ण अयोध्यानाथ प्रभु श्री सीताराम जी युगल सरकार की अहेतु की सहज कृपा से इस 7 दिवसीय श्री राम कथा भागीरथी में अवगाहन करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। कथा दिव्य है, प्रसंग दिव्य है, भाव दिव्य है, लेकिन उस सब के साथ यह स्थान भी बड़ा दिव्य है। बड़ा कम कलयुग में संभव है कि कोई व्यक्ति अथवा तो कोई स्थान अपने नाम को सार्थक कर पाए। इस स्थान का नाम है मानस भवन। वस्तुतः देखा जाए तो नाम में ही कथा का सार छुपा हुआ है, नाम में ही स्थान का सार छुपा है। कोई भवन के बाहर से भी निकले और नाम ही पढ़ ले मानस भवन, तो शायद उसको ज्ञात हो जाएगा कि इसके भीतर गतिविधि क्या होती है। नाम मानस भवन है। अब नाम तो मानस भवन रख लिया जावे और भीतर महाराज जुआ चल रहा है और गतिविधि गलत हो रही है, तो नाम मानस भवन रखना व्यर्थ हो जाएगा। इस दिव्य स्थान में, इस दिव्य शहर में मुझे लगता है मध्य प्रदेश के इस शहर से जितना प्रेम पूज्य पिताजी को मिला है शायद किसी और शहर से नहीं मिला है। गुना शहर वासियों ने जितना प्रेम पूज्य पिताजी को दिया, हम लोग आयु में बड़े छोटे छोटे थे तब से इस शहर का नाम पिताजी के मुख से सुना। अब छोटा शहर था तो हमको तब लगता था गुना ये कैसा नाम है, लेकिन भैया नाम में ही छुपा है सार। मैंने कहा ना, गुना का अर्थ ही है वे लोग जो भगवत रस को कई गुना बढ़ा करके कर दें, वे गुनावासी हैं। जो भगवान के कथा रस को कई गुना कर दें, जितना आनंद किसी और शहर में आवे उससे कई गुना इस शहर में आवे, तब तो गुना नाम की सार्थकता है। इस दिव्य कथा भागीरथी में जिसके 6ठम दिवस में आज आप सब प्रवेश करेंगे, उससे पूर्व कल आज्ञा हुई पूज्य पिताजी की, क्योंकि मैं आगरा में था और आगरा में भी रहना इसलिए हुआ क्योंकि श्रावण मास तो आश्रम पर भी कुछ कुछ गतिविधि रुद्राभिषेक आदि की अनवरत जारी थी, लेकिन आप सबका प्रेम ऐसा रहा, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आना ही पड़ा। भैया हम आप सब अपने व्यस्ततम जीवन में से, व्यस्ततम समय में से इस अमूल्य समय को निकाल करके यहां आ रहे हैं, तो इसका कुछ तो औचित्य होगा, इसका कुछ तो महत्व होगा। लेकिन एक बात कहूं, ऐसा न सोच लेना कि कथा सुनने से भगवान मिल जाएंगे। हाँ, सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वास्तव में बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। कथा श्रवण से भगवान मिलने बड़ा कठिन है।
अगर ऐसा होगा तो उपनिषद का वाक्य झूठा हो जाएगा। उपनिषद में लिखा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। उस परमात्मा को नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, उस परमात्मा को, उस परम सत्ता को, उस ईश्वर को बहुत अधिक प्रवचन से नहीं पाया जा सकता। मैं सोचूं कि महाराज मैंने तो भगवान को इतनी कथाएं सुना दी, अथवा तो मेरा तो चलो प्रारंभ है, कोई महापुरुष जो सैकड़ों हजारों कथाएं कह चुका हो, वो कहे कि ठाकुर जी मुझे तो मिल ही जाने चाहिए थे, क्योंकि मुझे कितना समय कथा सुनाते हो गया। उपनिषद ने कहा गलत सोच रहे हो, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, बहुत अधिक प्रवचन से मैं नहीं मिल सकता। बहुत कुछ प्रवचन से मिल सकता है, ऐसा नहीं प्रवचन से नहीं मिलेगा, प्रवचन से बहुत कुछ मिल सकता है। प्रवचन से ख्याति मिल सकती है, जितना अच्छा प्रवचन आपका होगा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, धन धान्य भौतिक भोग आपको मिल सकते हैं, परंतु भगवान मिल जाएंगे ये थोड़ा सा गड़बड़ है। वाग वैखरी शब्द खरी। महाराज कितना भी वैखरी वाणी बोल लीजिए, कितना भी शब्दों की झड़ी लगा लीजिए, कितना भी वाग आडंबर रच लीजिए, वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान वैदुषम विदुषाम इह वैदुष्यम भुक्तये न तो मुक्तये। अर्थ क्या है, कितना भी बढ़िया वाणी बोल लो, कितना भी प्रवचन अच्छा महाराज माइक लगा करके और पढ़ के और सुर के साथ प्रवचन करिए, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्रों के वाक्यों को कितना भी बढ़िया से व्याख्यान कर लीजिए, इस सब का लाभ क्या होगा? बोले विदुषाम इह वैदुष्यम। हम जैसे कथा वालों का ये जो ज्ञान है, भुक्तये न तो मुक्तये, ये भोग तो दिला सकता है, ये पॉपुलैरिटी दिला सकता है, लेकिन मुक्ति मिल जाएगी इससे बड़ा कठिन है। इसलिए नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, मैं बहुत अधिक बुद्धि से भी नहीं मिलता, भगवान ने कहा बहुत अधिक, बल्कि बुद्धि वालों से तो भगवान खासकर दूर ही रहते हैं। उन्हें पता है बुद्धि वाला दुर्दशा कर देगा, हर चीज में बुद्धि चलाएगा। पूज्य महाराज जी तो व्यासपीठ से अक्सर एक बात कहते हैं, आपने कथाओं में सुना होगा, भगवान जब जब मिले तब पागलों को ही मिले, बुद्धि वालों को भगवान मिले ही नहीं। परमात्मा जितनों को मिला महाराज, मीरा को मिला, कोई मीरा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं थी, सूरदास को मिला, अरे सूरदास जी तो महाराज देख ही नहीं सकते थे, पढ़ते क्या। तुलसी को मिला, तुलसीदास जी महाराज की जयंती के महोत्सव में यह आयोजन हो रहा है। इन महापुरुषों का ऋण महाराज कैसे चुकाया जा सकता है? सूर, तुलसी, व्यास, शुकदेव, इनके ऋण को चुकाने का, अरे कोई एक लेखक एक किताब लिख देता है, कोई एक राइटर एक बुक लिख दे और उसकी रॉयल्टी से ही उसका जीवन निकल जाता है। इतनी रॉयल्टी किताब की आती है कि उसकी पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। अब आप विचार करो, श्री तुलसीदास जी महाराज आ जाएं और कह दें कि हमको हनुमान चालीसा की रॉयल्टी दीजिए, है? अरे श्री तुलसीदास जी ने मानस की रॉयल्टी मांग ली तो हम आप सब नीलाम हो जाएंगे। महाराज इनकी कृपा से कौन ऋण हो सकता है?
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने महाराज मानो भविष्य देख लिया था, मानो वे जान गए थे घोर कलिकाल आएगा और उस घोर कलिकाल में संस्कृत भाषा का ज्ञान सबको हो यह संभव नहीं। संस्कृत भाषा का ज्ञान जो है वो धीरे धीरे समय के साथ लुप्त होता जाएगा। इसलिए अनेक संस्कृत शास्त्रों को मथ करके महाराज नाना पुराण निगमागम सम्मितम यद, ये नाना पुराण, अनेक पुराणों का, अनेक शास्त्रों का सार मानो निचोड़ करके मानस की पोथी में बाबा ने रख दिया। ऐसे श्री गोस्वामी जी महाराज, तो भैया ये कोई बहुत अधिक इन्होंने शिक्षा नहीं पाई थी, कोई बहुत अधिक बुद्धि इन्होंने नहीं लगाई थी भगवान के लिए। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत अधिक सुन लूंगा मैंने इतनी कथाएं सुन ली, इतने कथावाचकों को सुन लिया, अब तो मेरा टिकट पक्का है कि भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे ही आएंगे। बहुत गलतफहमी है। बहुत अधिक सुनने से ज्ञान मिल सकता है, बहुत अधिक सुनने से स्मृति शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन भगवान कब मिलेंगे? तब श्रुति ने कहा यमे वैशव्रणुते तेन लभ्यम। कब मिलेंगे? बोले यमे वैशव्रणुते, जब वो तुम्हारा वर्ण करना चाहेगा। माने भगवान कब मिलेंगे? तुम्हारे हाथ पैर मारने से ठाकुर नहीं मिलेगा। यमे वैशव्रणुते, जब वो तुम्हारा वर्ण करना चाहे। अब आप एक प्रश्न कर दोगे कि भैया आप कह रहे हैं कि भगवान इन सबसे मिलेंगे नहीं, तो फिर हम क्यों कथा सुने? मैं कहूं कि मैं कथा ही कहना बंद कर दूं? नहीं, सत्संग परम आवश्यक है। सत्संग से क्या होगा? सत्संग से हृदय निर्मल होगा, सत्संग से मन पवित्र होगा, सत्संग से भगवत प्राप्ति की पात्रता मिलेगी। अरे पहले उस योग्य तो बनिए, और उस योग्य बनाएगा सत्संग। सत्संग मन को निर्मल करेगा। तुलसीदास जी ने लिख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सत सुधरई सत संगत पाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस सुधा तु सुहाई। पारस परस सुधा तु सुहाई। भैया पात्रता मिलनी चाहिए, पात्रता का ही खेल है। वो तो मिलने के लिए तैयार बैठा है, हाँ ये सत्य है। अच्छा एक बात पूछें आपसे, आप लोग आश्चर्य किसको मानते हो? दो ऑप्शन दूंगा, आप आश्चर्य किसको मानते हो? भगवान मिल गए ये आश्चर्य है, या भगवान नहीं मिले ये आश्चर्य है? आश्चर्य क्या है? भगवान मिल गए तुलसी को ये आश्चर्य है, भगवान मिल गए सूरदास को ये आश्चर्य है। अगर इसको आश्चर्य मानते हो तो गलत ट्रैक पर हो। अरे एक
जेल में एक बैरक में दो कैदी 50 वर्ष तक रहें, एक जेल में एक बैरक में दो कैदी हों, 50 साल तक दोनों रहें, तो आश्चर्य क्या है? दोनों में बातचीत हो जाए ये आश्चर्य है, या 50 साल में बातचीत नहीं हुई ये आश्चर्य है? कौन सा आश्चर्य है? बातचीत नहीं हुई 50 साल में, इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा? दो कैदी एक बैरक में 50 साल रहे और दोनों में बातचीत नहीं हुई, एक शब्द नाम भी नहीं एक दूसरे का पता, ये बड़ा आश्चर्य है। भाव क्या कहने का है भैया? ये हृदय रूपी जो पिंजरा है ना, इसमें आत्मा भी है और इसी में परमात्मा भी बैठा है, इसी में जीवात्मा भी है और इसी में परमात्मा भी है। कब तक कैद है? 60, जब से जन्म लिया मृत्यु तक 60 70 वर्ष इसी में निकाल दिए, लेकिन उस परमात्मा का पता न चल पाया, उसको जान नहीं पाए। अरे इसमें भीतर बैठा था तो परिचय बड़ा सहज हो जाना चाहिए था। सूरदास को मिल गया ये आश्चर्य नहीं है, मीरा को मिल गया ये आश्चर्य नहीं है, तुलसी को मिल गया, जनाबाई को मिल गया, कर्माबाई को मिल गया, इसमें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि हम आप जैसे अज्ञानी जन अब तक नहीं पा पाए, ये आश्चर्य है। उसको तो मिल जाना चाहिए था, वो मिलने के लिए तैयार है, देर किसकी है? उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में ही मेरे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी, वहां देर नहीं है, देर वहां से नहीं है, देर यहां से है। सत्संग सुनना व्यर्थ कभी जा ही नहीं सकता है। अरे 2-2 मिनट के सत्संग ने भगवान को दिला दिया है। क्यों? बोले उस 2 मिनट के सत्संग ने पात्रता को जन्म दे दिया, उस 2 मिनट के सत्संग ने हृदय के मल को दूर कर दिया। संसार भगवान ने बनाया तो 2 चीजें दे दी, एक तो हृदय दे दिया और एक दिमाग दे दिया। विवेक क्या है? विवेक क्या है? विवेक ये है कि हम लोगों को पता चल जाए कि हृदय कहां लगाना है और दिमाग कहां लगाना है, दिल कहां लगाना है, दिमाग कहां लगाना है। कुछ लोग सारा जीवन जान ही नहीं पाते दिल लगाने योग्य क्या है और दिमाग लगाने योग्य क्या है। भैया दिल लगाने योग्य केवल और केवल श्री बांके बिहारी हैं, दिल लगाने योग्य केवल और केवल श्री कनक बिहारी हैं। हम लोग ने उल्टा कर दिया है। पूरी दुनिया को तो महाराज है, तुम हमारे दिल में रहते हो और महाराज तुम हमारे दिल के राजा हो और आप हमारे दिल के सबसे करीब हो। और बुद्धि कब लगाई? जैसे ही ठाकुर जी के लिए कोई काम करने बैठे तब बुद्धि लगानी शुरू कर दी। जैसे ही ठाकुर जी के लिए कुछ काम करना प्रारंभ किया तब दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अरे कथा में जाने का समय हुआ, 2:30 बज गया, कथा में जाना है, लेकिन तब तक बुद्धि दौड़ा दी क्या? अरे बोले आज तो आधा घंटे पहले भैया बोलेंगे, तो भैया तो बोलते रहेंगे, अपन 3:30 चलेंगे जब महाराज जी आ जाएंगे। यहां बुद्धि दौड़ा दी। अरे यहां मन को कहना था कि तू जहां से मिल रहा है बटोर ले, जहां से मिल रहा है पान कर ले। ये कोई इसकी महत्ता नहीं है कि कौन बोल रहा है, महत्ता इसकी है कि क्या निकल रहा है मुख से। अरे शूद्र भी चतुर्थ वर्ण भी अगर भगवत प्रेमी है तो वो पतित हुए ब्राह्मण से कई गुना श्रेष्ठ है महाराज। जो ब्राह्मण कभी भगवान नाम न ले, जो ब्राह्मण कभी सत्संग न करे, अनर्थ कार्यों में लिप्त रहे, ऐसे ब्राह्मण से सत्संगी शूद्र बढ़िया है। तो भैया हृदय तो लगाना था ठाकुर जी में और बुद्धि लगानी थी दुनिया में, सो बुद्धि लगा दी ठाकुर जी में और मन लगा लिया संसार से।
मन को पवित्र करना है, मन को पवित्र करना, मन को मन महाराज, मन बड़ी बड़ी टेढ़ी चीज है भैया। ये ऐसा है जो कभी दिखता नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छों को तारे दिखा देता है। मन किसी ने देखा? कोई कह दे कि देखो महाराज, ये अपने हाथ पे रख के दिखा दे कि देखो ये रहा मेरा मन, कोई नहीं दिखा सकता। मन को कोई नहीं देख सकता है, लेकिन संसार का कोई ऐसा काम है जो मन के बिना हो जाए? है? कथा में भी आए तो कब आए? कथा में आने का मन हुआ। पिक्चर देखने गए, क्यों गए? पिक्चर देखने का मन हुआ। बिना मन के कोई काम नहीं हो सकता, और मन दिखता भी नहीं है। उस मन को पावन करने का उपाय क्या है? एक तो उपाय महाराज ये है जो भगवान ने गीता में बताया, अभ्यासेन तु गत कौन्तेय। हे अर्जुन, इस मन को पावन बनाने का कोई साधन नहीं है। क्या कर? बोले अभ्यास करो। लेकिन अभ्यास इतना सरल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। अरे भैया, आजकल के स्टूडेंट बच्चों से पूछो, गणित का अभ्यास करने में तो पसीने छूट जाते हैं। मन को कंट्रोल करने का अभ्यास, मन को पवित्र बनाने का अभ्यास। अरे वे तो ठाकुर जी थे और सुनने वाला अर्जुन था, इसलिए उनको मालूम था कि यह मेरी बात को स्वीकार कर लेगा। न तो यहां वैसा कहने वाला है, और आप सुनने वाले तो सब श्रेष्ठ हो, आपके लिए नहीं कहूंगा, मुझ में ही कमी है। लेकिन वो तो कठिन मार्ग है। सरल मार्ग क्या है? सरल मार्ग यही है जो चल रहा है। ठाकुर जी की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। आप कहेंगे सुन तो लिए, मन पवित्र क्यों नहीं हो रहा? अरे एक बार सुन ली होगी, 10 बार सुन ली होगी, 20 बार सुन ली होगी, लेकिन भागवत का परिचय जब सुखदेव जी ने दिया तो लिखा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कब तक पीना है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। आलयम, आलयम माने आसमंतात लयम लीनम इति आलयम, अर्थात जब तक इस संसार को छोड़ करके उस परमात्मा के चरणों की प्राप्ति न हो जाए तब तक इस भागवत रस का नित्य निरंतर पान करते रहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु माने बारंबार, बार बार पीना पड़ेगा। और वास्तव में हम लोग सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं सुन रहे, हम स्वीकार करते हैं इसमें कुछ तो बात है। अच्छा, कुछ बात न हो तो एक उदाहरण से समझो। उदाहरण से बात जल्दी समझ आती है। एग्जाम्पल दीजिए तो जल्दी समझते हैं लोग। करोड़ों रुपए लगा करके एक पिक्चर लोग बनाते हैं, फिल्म वाले जो हैं, कोई मूवी बनाते हैं, उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और महाराज महीनों महीनों तक उसके हीरो हीरोइन को डायलॉग की प्रैक्टिस कराई, और महाराज सालों पहले से उसकी शूटिंग शुरू हुई, अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया, और उसके बाद जिस दिन पिक्चर रिलीज हुई, बड़ा भाग के लोग गए, मूवी देखी, 3 घंटे, अधिक से अधिक 3 घंटे आनंद लिया, और 3 घंटे आनंद लेने के बाद 9 से 12 देख ली, और 12 बजे फिर किसी ने कहा अरे भैया चलो पिक्चर लगी दोबारा देखें। आप क्या कहोगे? अभी देख तो चुके, अब दोबारा क्या देखें?
अभी तो देखी, बस एक बार देख लिया बहुत है। अरे कितनी भी बढ़िया मूवी हो, कितनी भी बढ़िया पिक्चर हो, 2 बार 3 बार 4 बार से ज्यादा कौन देख सकता है? कोई नहीं देखेगा। लेकिन ये भगवान की कथा कितनी पुरानी है? 5000 वर्ष तो महाराज भागवत जी पुरानी है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी श्रीमद् भागवत है। और वाल्मीकि रामायण का तो कहना ही क्या महाराज, कब लिख दी पता नहीं। राम जी के जन्म से पहले रामायण लिखी जा चुकी थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि राम नाम कोई राम जी के आने के बाद राम हुआ। राम नाम तो महाराज अनादि है, अनंत है। अरे एक दिन पुराना अखबार कोई नहीं पढ़ता है? आपके सामने न्यूज़पेपर आप मंगाओ और नौकर ला करके दे दे कि लो महाराज, और उस पे आप तारीख पढ़ो, कब का है, कल का है, आप अखबार फेंक दोगे। आज का लेके आइए, पुराना हो गया। लेकिन यही तो कथा का चमत्कार है। पुराण का अर्थ क्या है? पुराण हम कहते हैं भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण। पुराण माने पुरा अपि नवम नवम इति पुराणम। जो पुराना होने के बाद भी नित्य प्रतिदिन नया लग रहा है, वही पुराण है। पुराना होने के बाद भी जब जब सुनो तब उसको सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाए। महाराज नित्य उससे कभी कभी उससे तृप्ति न हो। जब ऐसा लग गया कि अब हमने कथा बहुत सुन ली, जब ऐसा लग गया कि अब तो कथा हमको याद हो गई, जब ऐसा लग गया कि वही बार बार क्या चर्चा सुननी, तो समझो महाराज सब कथा सुनने का फल जो है निष्फल कर दिया। कथा तो ऐसे सुनिए महाराज, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे। भरहि निरंतर, भरता जाए भरता जाए भरता जाए। जैसे पृथु जी ने कहा, सरकार देना हो तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए, 10,000 कान मुझे दे दो, जिससे आपकी कथा रस का नित्य निरंतर मैं पान करता रहूं। महाराज वो तो पाने के लिए तैयार खड़ा है। और पाने की भी एक बात कहूं, पाना भी ऐसे है जैसा तुमने सोच रखा है। हाँ, भगवान मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है भगवान न मिले हुए हों, लेकिन गड़बड़ क्या है? बोले जैसा हमने सोचा है वैसे नहीं मिले। हमने सोचा है कि हाथों में मुरली है, हमने सोचा है कि सिर पर मुकुट है, हमने सोचा है गले में पीतांबर है, हमने सोचा है टेढ़ी टांग है। तो मेहनत किसके लिए करनी है? देखो एक भैया बैठे हैं, देखो मोर मुकुट धारण करके बैठे हैं। देखो महाराज कहां कब ठाकुर जी किस रूप में दर्शन दे जाए। देखो ऐसा मत सोच लेना कि भगवान वैसा ही आएगा। हाँ, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आजकल कुछ नहीं कह सकते। भैया प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो हमारे भीतर भगवत दर्शन करा दिया व्यास जी ने। हाँ, जीव मात्र में परमात्मा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चैलेंज यही है कि जैसा सोचा है वैसा पाना है, वैसा मिला है। न मिला होता तो शायद हम मिलने की बात भी न कहते, लेकिन वैसा मिला है। जिन जिन भक्तों की आप चर्चा सुनते हो सबको वैसा ही मिला है जैसा सोचा है। भीष्म को भगवान वैसे के वैसे मिलने गए हैं। हस्तिनापुर, महाराज हस्तिनापुर में भगवान का जाना हुआ। भगवान का जाना हुआ कुंती के लिए नहीं हुआ, भगवान का जाना पांडवों के लिए नहीं हुआ, भगवान का जाना शायद विदुर के लिए भी नहीं हुआ। भगवान का जाना हुआ है तो उस भक्त के लिए हुआ है जो न जाने कितने दिनों से शरशैया पर पड़ा भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ,
और जब भगवान आए हैं तो भगवान को, जब भीष्म की और भगवान की जो चर्चा है ना, अब समय की तो थोड़ी सी मर्यादा है, पर थोड़ा सा मैं क्षमा मांगते हुए डिस्काउंट ले लूंगा उधर से। भीष्म और भगवान की जो चर्चा है ना, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा मीठी बात है। भगवान महाभारत कराने के बाद जब रणभूमि में पड़े भीष्म बाबा के निकट जब आए हैं, और जो बात हुई है पधारो केशव, भगवान की चाप से भीष्म ने पहचान लिया। ऊपर मुख है, भीष्म पड़े हैं, सिरहाने से भगवान निकले, दृष्टि नहीं पड़ी, लेकिन दृष्टि पड़ने से पहले ही कह दिया, प्रसन्न हासारुण लोचलोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। मानो आंसू जब भीष्म के नेत्र से गिरा तो दुर्योधन ने कह दिया, बाबा बड़ा कष्ट पा रहे हो, पितामह आपके शरीर में इतना कष्ट है, आप कहो तो एक से एक वैद्य मेरे पास हैं, एक से एक डॉक्टर मेरे पास हैं, मैं वैद्य बुलाकर के एक एक बाण तुम्हारा निकलवा दूं, वैद्य बुलाकर के एक एक घाव पर तुम्हारे लेप लगवा दूं। इतने कष्ट में हो, नेत्र से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उठना नहीं चाहते हो। भीष्म ने कहा, पागल दुर्योधन, तू समझ ही न पाया, ये कोई किसी बाण में इतनी ताकत नहीं कि भीष्म के आंसू गिरा दे। मैं तो अपने गोविंद की याद में रो रहा हूं, किसी बाण के प्रभाव से नहीं रो रहा हूं। ये आंसू तो गोविंद की याद प्रतीक्षा में निकल रहे हैं। भगवान आए, भीष्म ने कहा, भगवान ने कहा, पितामह अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हो। भगवान ने कहा, प्रतीक्षा अब तक? भीष्म ने कहा, हाँ प्रतीक्षा करी है, और उस प्रतीक्षा का मुझे पुरस्कार देना चाहते हो तो क्या पुरस्कार चाहिए? बोले, अब तक मैंने प्रतीक्षा करी है, अब मैं लेटा हूं, अब तुम मेरे सामने खड़े रहो और तुम प्रतीक्षा करो। भीष्म बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, वे तो जब चाहेंगे तब मरेंगे। अब जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक खड़े रहो, तो भगवान का मुख थोड़ा सा उतर गया। क्यों उतर गया मुख? थोड़ा भगवान सोच में पड़ गए। क्यों पड़ गए? संत कहते हैं इसलिए पड़ गए, भगवान ने सोचा कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, और कहीं इन्होंने 10-5 साल न जाने का मूड बना लिया तो मैं महाराज कब तक खड़ा रह सकता हूं, मुझे तो और भी काम निपटाने हैं। लेकिन भीष्म पितामह उस बात को मानो समझ गए, और भगवान का मुख जब थोड़ा सा उतरा हुआ देखा तब भीष्म ने कह दिया, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। कैसे खड़े रहो? ऐसे नहीं, मुझे वही प्रसन्न मुस्कान चाहिए जिसके लिए भक्तों ने लिखा, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिसने उसको देख लिया उसके साथ हुआ क्या? बोले, तिन्हीं बिसरी वेद विधि, सब योग संयम ज्ञान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि, सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन लालन की मुस्कान। जिसने उसको देख लिया। इसलिए देखो भैया, संसार में जब ये भाव मन में आए ना कि ये अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, किसी पुरुष के मन में ये भाव आवे ये माता बड़ी सुंदर है, किसी माता के मन में ये भाव आवे ये पुरुष बड़ा सुंदर है, उस समय मन जब बिगड़े तो केवल यही विचार कर लेना कि भैया कितना भी सुंदर हो, मेरे श्याम सुंदर से सुंदर नहीं हो सकता है, मुझे इसको बनाने वाला कितना सुंदर है।
जिनहि बिसरी जय जय वैद विधि सब योग संयम लखी जिन लालन की मुस्कान लखी लालन की मुस्कान नेम व्रत आचार रज पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगत दृग तुई अति ऐसे के मुख ज्ञान लगी जिन लालन की लगी जिन लालन की लगी जिन लालन की लालन की मुस्कान लालन की भैया लालन की भगवान का मुख जब उतरा तो भीष्म ने यही निवेदन किया, ठाकुर जी ज्यादा डरो मत, कोई ज्यादा इंतजार मैं नहीं कराऊंगा, जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन जब तक खड़े हो तब तक प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश चतुर्भुज, जो चतुर्भुज रूप तुमने अर्जुन को दिखाया था ना कुरुक्षेत्र में, उस हंसते हुए रूप का दर्शन कराओ। महाराज भीष्म ने वही दिया भगवान को जो मैंने अभी चर्चा की। उन्होंने हृदय को भगवान को दे डाला है, मन को भगवान को दे डाला है। चर्चा तो बड़ी लंबी है जो स्तुति भीष्म ने गाई है भगवान की। महाराज शरसैया पर भीष्म पड़े हैं और शरसैया पर पड़े भीष्म को मानो अंतिम समय जब आया तो मन में भाव आया कि भगवान के चरणों में कुछ पुष्प डाल दूं, जाते जाते भगवान के चरणों में कुछ पुष्प समर्पित करता जाऊं, लेकिन बाणों की शैया पर पड़ा है, कैसे उठ करके पुष्प लेने जाए, तो मानो वाणी से ही पुष्प महाराज भगवान की सेवा में डाल दिए हैं। एक दो श्लोक प्रेम से जरा भीष्म स्तुति के गावें। महाराज भीष्म निवेदन कर रहे हैं, ठाकुर इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। महाराज क्या कहा ठाकुर? अब श्लोक गाया तो व्याख्या रह जाएगी, तो इसलिए एक एक श्लोक की व्याख्या करते जाएं। प्रभु एक कन्या है मेरे पास, उस कन्या का विवाह मैं आपसे कर देना चाहता हूं। जो कहा भीष्म पितामह ने, मेरे पास कन्या है, सबके कान खड़े हो गए। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए। पितामह, आप तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी थे, आपने तो प्रण ले लिया था मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा की, और आज आप कह रहे हो कि आपके एक बेटी है। अरे कैसे आपके कन्या का जन्म हो गया? भीष्म ने कहा, ठाकुर गलत मत समझो, वो बेटी सिर्फ मेरे पास नहीं है, वो बिटिया सबके पास है। कौन सी बेटी है? बोले इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी मति है, ये जो मेरी बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है। बुद्धि तो सबके पास है कि नहीं है? दूसरे के पास न माने, लेकिन अपने को तो सब बुद्धिमान मानते ही हैं। दूसरे को तो कह देंगे तुझ में बुद्धि नहीं है, लेकिन अपनी अपनी नजर में सब बुद्धिमान हो।
तो माने बुद्धि सबके पास है, लेकिन हमारी आपकी बुद्धि में थोड़ा सा अंतर है। क्या? भीष्म कहते हैं ठाकुर मेरी बुद्धि कैसी है? बोले इति मति, मति माने बुद्धि, उपकल्पिता वितृष्णा। उपकल्पिता माने किसी और को मैंने ये दी नहीं अब तक। और कैसी है? वितृष्णा। वितृष्णा माने इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा अब नहीं है। महाराज केवल यही अंतर हमारी मति में और बाबा भीष्म की मति में है। हमारी मति महाराज चारों ओर से तृष्णाओं से घिरी हुई है। तुलसीदास जी ने कहा सुत वित लोक तीष्णा तीनी। संसार में 3 प्रकार की तृष्णाएं हैं। अब उनकी चर्चा आज्ञा मिलेगी सरकार से तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो गया है। आप सब एक बार खड़े होकर स्वागत करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज इस चर्चा को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का आप सब ने मुझे सौभाग्य दिया। इसके लिए हृदय से कोटि कोटि आप सबका आभार। और ऐसी आशा मैं रखता हूं, वैसे आशा ही कष्ट का कारण बनती है, लेकिन आप सब कथा प्रेमी हैं, इसलिए ऐसी आशा मुझे है आप सब यथा स्थान विराजें। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो प्रेम, जो प्रीति आपने पूज्य पिताजी को दी है, वैसा ही आप सबका प्रेम इस दास को भी आगे के लिए मिलता रहेगा। आप सबके प्रेम की वही भावना मुझे भी प्राप्त हो जैसा प्रेम पूज्य पिताजी को मिला है। मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं व्यस्त था, लेकिन आप सब अपने व्यस्ततम समय में से मुझ अपात्र को सुनने के लिए, ऐसी कोई मेरी पात्रता नहीं। आप सब मुझसे बढ़िया सुना सकते हैं, लेकिन फिर भी इस योग्य आपने मुझे समझा, इसके लिए आप सबका कोटि कोटि आभार। कभी अवसर प्राप्त हुआ तो इस चर्चा को, भीष्म पितामह की इस चर्चा को आगे लेकर के चलने का प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भगवत चरणों में यही विश्राम देते हुए और अब एक श्रोता की भूमिका में बैठकर कथा रस का आनंद हम भी लेंगे, आप सब भी लें। आप सबको सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत आभार भैया। अभी भैया मैं सुन रहा था, अभी बोल रहे थे कि अगर आगे मौका मिला या चर्चा का समय मिला या आप लोग अपना स्नेह देंगे, तो मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि अगर हमारे मन में हम नीचे बैठ के ये बात सोचते तो शायद पूर्ण नहीं होती। लेकिन इस समय आप व्यास आसन पे